हेलो गाइस, वेलकम टू मॉन्स्टर बॉल ट्रेडिंग। और आज आप देख रहे हो मेरा चैनल। ये मेरा पहला ऐसा व्लॉग सा होने वाला है जिसके अंदर मतलब मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, कंटेंटफुल वीडियो, जिसमें एक न्यूज़ आई है आज यूपीआई से रिलेटेड। हम देखिए, हम सब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं यूपीआई के ऊपर। अब हम लोग अपने बैंक अकाउंट को नहीं खोलते, मतलब आरटीजीएस एनईएफटी वगैरह करने के लिए हम सीधा यूपीआई वगैरह कर देते हैं। अगर 1 लाख की लिमिट है, 1 लाख से कम कम में हम पर डे हम यूपीआई से अपने अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं, डाल सकते हैं, या फिर किसी को भी हम ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हैं। कुछ बाय भी करना होता है, कुछ छोटे से छोटा सामान भी खरीदना होता है, तो यूपीआई का हम यूज़ करते हैं। तो आज एक न्यूज़ आई थी, एनपीसीआई के लेटर आया, उनका एक सर्कुलर आया कि जो वो है वो इंटरचेंज फ़ीस लेंगे 1.1%। और मैं अपने फेसबुक पे देख रहा था कि बहुत सारे लोगों ने वो डाल रखा है कि वो सारे क्वेश्चन कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि ये गलत करा है, ये गलत करा है। वैसे तो सब कहते हैं कैशलेस इकॉनमी बनाने के लिए इंडिया को, पर ये क्या कर रहा है, 1.1% तो बहुत होता है। 1 लाख रुपये भी देंगे तो 1100 रुपये हो गया। पर बेसिकली मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लोग न्यूज़ को पढ़ लेते हैं, हेडलाइन पढ़ लेते हैं, और हमारी न्यूज़ भी ऐसी होती है कि वो हमारे को सीधा हेडलाइन पढ़ा के देती है, और वो उसके डीप नॉलेज नहीं देती कि अंदर न्यूज़ के अंदर एक्चुअल में है क्या। तो मैं आपको बता देता हूँ न्यूज़ में एक्चुअली में है क्या। न्यूज़ में सीधी सी बात यह है कि कस्टमर को अपनी जेब से कुछ भी नहीं देना। कस्टमर को अपनी जेब से कुछ भी नहीं देना, आपका और मेरा एक भी रुपया नहीं लगेगा। ये इंटरचेंज फ़ीस है जो वॉलेट ऑपरेटर और जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है उनके थ्रू लगेगी। मतलब मैं आपको एग्जांपल छोटा सा दे देता हूँ कि जैसे अगर सपोज़ करो आपने मेरे को मतलब आपने अगर किसी अपने फ्रेंड को पैसे दिए तो आपको कुछ भी नहीं पे करना पड़ेगा। अगर आपने सपोज़ करो कोई आप लैपटॉप खरीदने गए हो, तो आपने लैपटॉप खरीदने वाले को, जब आप लैपटॉप खरीदोगे तो होगा क्या कि अगर आपके पास पेमेंट का अगर आपने यूपीआई करा है पेटीएम से, और उसका जो अगर कोड लगा हुआ, जो स्कैनर लगा हुआ वो एक्सिस बैंक है, तो आपके पेटीएम वाले को 1.1% उसको देना पड़ेगा, एक्सिस बैंक को। वो पेटीएम आपकी तरफ से एक्सिस बैंक को देगा, आपके पैसे नहीं देगा, वो उसकी फ़ीस है, वो आपको कुछ भी नहीं देना। और इसके अंदर भी मैक्सिमम उनके लिए भी बहुत मतलब सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी बड़ी राहत है। वो तो उल्टा, मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ देख रहा था, वो तो अच्छा मान रहे हैं इसको कि हाँ ठीक है, हमें पेमेंट देनी पड़ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। उससे उनको लग रहा है कि ज़्यादा बैंक और इजीली उनकी हेल्प कर पाएगा इसको थोड़ा और ग्रो करने के लिए। बेसिकली बात मैं बता देता हूँ कि अगर आप फ्यूल भरवाने जाते हैं, तो अगर आपका पेटीएम से आप फ्यूल भरवाते हो, तो वही सेम स्टोरी कि पेटीएम वाले पैसे देंगे एक्सिस बैंक का। अगर वहाँ पे फ्यूल स्टेशन वाले का जो बैंक अकाउंट है वो एक्सिस बैंक का, तो पेटीएम अपनी तरफ से पैसे देगा उसको। और वो उनके लिए भी कैप है, 0.5% है उनका, 1.1% नहीं है। 1.1% इज़ मैक्सिमम, जो किसी किसी चीज़ में लाइक म्यूचुअल फंड के अंदर 1% है, पर वो भी मैक्सिमम 15 रुपीज़ है। कैप लगी हुई है 15 रुपये। मतलब अगर आप आपका जो, अगर आप 10 लाख के भी म्यूचुअल फंड अगर कुछ खरीद रहे हो, तो आपके ऑपरेटर को, पेटीएम को, अगर एक्सिस बैंक, मतलब जो जिसका म्यूचुअल फंड अगर वो एक्सिस बैंक का या कुछ भी है, तो उनको सिर्फ मैक्सिमम 15 रुपये देने हैं, उनको ज़्यादा पैसे नहीं देने हैं। तो ये बहुत बड़ा वो होता है कि हम लोग न्यूज़ को देखते नहीं हैं, अपने आप ही ऐसे रिएक्ट करने लग जाते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपकी जेब से, कस्टमर की जेब से कुछ भी नहीं जाने वाला है, कस्टमर को कोई भी चार्ज नहीं पड़ेगा। दूसरा एक जो फीस है वो है कि आपका वॉलेट जब अपडेट होता है, जब आप, अगर आप अपने अकाउंट में 2,000 से ऊपर रुपए डालोगे, तो आपके बैंक को, सपोज करो आपके पास, वही सेम एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास पेटीएम का आप यूपीआई यूज़ करते हो और आपका जो बैंक अकाउंट है वो है एक्सिस बैंक का। तो पेटीएम में जब आप पैसे डालोगे, तो पेटीएम को, एक्सिस बैंक को ये फ़ीस देनी पड़ेगी 1.1% जो है, जो कि उनके लिए बहुत कम फीस बैठेगी। ये 1.1% तो मैक्सिमम है उनका, कुछ अलग ही है शायद उनका, कम ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा। उनका बीपीएस में कैलकुलेट होता है, बेसिक पॉइंट्स में, 15 बेसिक्स पॉइंट्स कुछ है, तो उसके अंदर उनका कैलकुलेट होगा। तो वो तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यू देखे हैं, तो वो बहुत खुश हैं, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इतनी टेंशन मत लो, आपके कोई भी जेब से पैसे नहीं लगने जाते। और वैसे भी हर एक चीज़, बढ़िया चीज़ जो भी होती है वो फ्री में नहीं चल सकती। अगर यूपीआई पे आज पैसे लगने लग भी जाएंगे धीरे धीरे, तो लोग हैप्चुअल हो जाएंगे, और जो दुकानदार हैं, मर्चेंट्स हैं, वो सब हैप्चुअल हो ही जाएंगे। क्रेडिट कार्ड पे भी तो यार सब सारे लेते ही हैं ना, 1 आधा % उनका लगता ही है। तो वो कोई चक्कर नहीं है, उल्टा बढ़िया है, कैश को नहीं रख संभालना पड़ता। और यूपीआई वगैरह और ये सब क्रेडिट कार्ड वगैरह ये सब फैसिलिटीज़ हमें मिल रही हैं, तो ये बहुत अच्छा है। और मेरा ये जो चैनल है, ये मेरा ट्रेडिंग से रिलेटेड चैनल है। मैं इसमें, ये शायद फर्स्ट वीडियो ही मैं ये वाली डाल रहा हूँ, और शायद आगे पता नहीं डाल दूँगा, या कुछ न्यूज़ के नहीं रिलेटेड इससे नहीं डाल दूँगा। पर अगर आपको ट्रेडिंग पसंद है तो आप मेरे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मैं रोज़ बैंक निफ्टी निफ्टी वगैरह इन सब की कॉल्स, टिप्स वगैरह देता रहता हूँ। नॉट कॉल्स ऐसी कि मैं आपको कहूँगा ये खरीद लो वो खरीद लो, मैं आपको बेसिक अपना व्यू बताता हूँ कि मैं व्यू कैसे लेता हूँ निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, डेली का। और मैं अपने इंस्टा टेलीग्राम के ऊपर, ये मेरा चैनल है मॉन्स्टर बॉल ट्रेडिंग के नाम से, आप देख सकते हो 769 वो है। अभी मैंने मार्च में ही, 9 मार्च को ही स्टार्ट किया ही। तो मैं इसमें रोज़ डेली की डेली अपडेट वगैरह देता रहता हूँ, अपना मेरा क्या व्यू रहा आज का, सब कुछ। और ऐसे ही सेम मेरा यूट्यूब चैनल भी है, और ये मेरा मॉन्स्टर बॉल ट्रेडिंग, मॉन्स्टर बॉल अंडरस्कोर ट्रेडिंग है हर जगह।
तो उसके नाम से मेरा ये इंस्टाग्राम पे भी चैनल है, आप इसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। और यही ऐसा ही यूट्यूब का चैनल है। तो आपको कोई चक्कर नहीं है, इस वीडियो को ख़त्म करने यहीं पे शॉर्ट बनाते हैं। तो नेशनल पेमेंट वालों ने जो ये रेगुलेटर है बेसिकली, ये भी हमारे लिए हेल्प कर रहा है। जैसे हमारी शेयर मार्केट में सेबी है, वैसे ही एनपीसीआई इनके लिए है पेमेंट्स, ये जो सारे यूपीआई, भीम यूपीआई वगैरह, इन सबको रेगुलेट करता है ये। तो ठीक है, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे को। जब तक कोई पैसा नहीं देना तो तब तक हमारे को कोई मतलब नहीं है, सब कुछ ठीक है। सो सी यू। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ भी कंटेंट चाहते हैं तो इसमें मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, और सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाता हूँ प्राइस एक्शन और ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह। थैंक यू सो मच।